तरीके की बात हो रही है कि टिकट उम्मीदें थी, समर्थक भी थे, बातचीत भी जारी थी, भोपाल तक भी पहुंचे और बातचीत अब भी जारी है। पद से इस्तीफा भी दे दिया गया। क्या लगता है, टिकट के लिए बीजेपी मानेगी या फिर, हालांकि जो मंडला जी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कि नहीं, वो किसी पार्टी में जाने रहे, निर्दलीय का विचार बना नहीं है। देखिए देव, एक चीज सीधी सीधी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता के मद में इतनी मदहोश है कि उसे किसी चीज की सुनाई नहीं दे रही है। लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से टिकट चयन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उसी दिन से लगातार बराबर विरोध चलता रहा। कार्यकर्ता जिले स्तर से लेकर के प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर अपनी बात को पहुंचाने की बात कर रहा था, अपनी बात लगातार पदाधिकारियों तक पहुंचा रहा था और ये कह रहा था कि भी इसका परफॉर्मेंस खराब है, इसको टिकट दिया जाना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने अपने आला नेताओं से की, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, उसमें 110 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान की अकेले चली है। उन्होंने 110 सीटों पर अपना टिकट, अपनी बहुमति दिखाई है। उसके साथ ही उन्होंने जितने भी टिकट बंटवारे किए हैं, उसमें निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसके बाद जितने भी टिकट आए हैं, वो आला नेताओं की उसमें देखे गए हैं कि उन्होंने किस तरह से टिकट का बंटवारा किया है। लेकिन जिस तरह से सिवनी मालवा का जो मामला आया है, उसमें लगातार इसके पहले भी जोरदार प्रदर्शन हुए हैं और वहां से प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ता लगातार आते रहे और उन्होंने कहा कि सरताज सिंह का कार्यकाल अच्छा नहीं है, इनको बदल दिया जाए, पुराने चेहरे को बदलकर एक नया स्वच्छ छवि का चेहरा लाया जाए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी चेहरा नहीं बदला गया। वहीं पर प्रभुता हमारे साथ बने इस वक्त संजय द्विवेदी, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, स्वागत है आपका खबर भारती में। जी नमस्कार। संजय जी, जो बात हो रही है, क्या 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है, उसका नशा उसको है या फिर उसे लग रहा है कि हैट्रिक उनकी करीब है? क्योंकि लगातार तमाम सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी को उसमें आगे बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इस मद में चूर होकर बीजेपी लगातार जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा शायद उसे अब जल्दी भुगतना पड़े? देखिए, 10 साल का समय बहुत होता है किसी पार्टी के लिए सत्ता में रहते हुए, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं हैं वो उफान पर हैं। इसीलिए टिकट वितरण में इतना समय लग रहा है बीजेपी जैसी काडर में स्थिति को, कि वो एक एक चीजों को तौल करके बहुत ही सही निर्णय आया और जीतने वाले उम्मीदवारों पर जोर है बीजेपी का। तो कुल मिलाकर उसकी कोशिश ये है कि सत्ता को कैसे बचाए रखा जाए, क्योंकि संजय जी, लेकिन जो विरोध हो रहा है, संजय जी, जो विरोध हो रहा है, अभी 147 टिकटों का बंटवारा हुआ है, उसके बाद 20 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ विरोध चल रहा है कि इनको हटाया जाए। जनता और कार्यकर्ता खुद अगर इस बात को विरोध इसका कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो मुश्किलें हैं बीजेपी की, वो कुछ आसान होगी या फिर सब कुछ बना लिया जाएगा बीजेपी के भीतर जो चल रहा है? कि आज हालात ये है कि बीजेपी का टिकट जो है एक तरह से जीत की गारंटी है, और इस नाते बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जिनको लगता है कि अगर भाजपा का टिकट मिल जाए तो वो चुनाव जीत सकते हैं। तो सबके लिए यही अवसर होता है, और इस नाते जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी आकांक्षाएं इससे उफान पर है। उनको लगता है कि हम 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब भी हमें अवसर नहीं मिला तो अवसर कब मिलेगा। तो वो एक चीज है, और टिकट किसी एक व्यक्ति को मिल सकता है। हर क्षेत्र में 4-4, 5-5 दावेदार हैं, तो एक स्वाभाविक, जब एक बड़ी पार्टी होती है, पार्टी विस्तार करती है, तो उसमें इस प्रकार के संघर्ष स्वाभाविक है। पहले जब बीजेपी छोटी पार्टी हुआ करती थी, उस समय इस तरह के विद्रोह देखने में नहीं आते थे, पर अब समय बहुत बदल गया है। उस तरह की त्याग की भावना नहीं रही, उस तरह लोगों का सीटों को छोड़कर दूसरे के लिए काम करने का स्वभाव नहीं रहा। लोग लगता है अगर वो विधायक हो सकता तो मैं क्यों नहीं हो सकता। यह एक जो तुलना है, इस तरह की जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें पूरा वातावरण बना के खड़ा किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए बने रहने के लिए। प्रदीप, जिस तरीके की बात हो रही है कि बड़ी पार्टी है और इस बार ये लग रहा है कि जीत बीजेपी के कैंडिडेट्स की होगी, इसलिए 4-5 दावेदार हैं, चाहते हैं कि बीजेपी का टिकट मिल जाए। इस होड़ में कई सारे ऐसे कार्यकर्ता रहे, कई सारे ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच से नेता रहे, तो इसलिए विरोध हो रहा है। क्या लगता है? निश्चित तौर पे ये स्थिति तो है कि हर जो कार्यकर्ता है, जो 10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है, शुरू से बीजेपी में रहा है और जिसने काम किया है, वो चाहता है कि उसको बीजेपी का टिकट मिले। लेकिन बीजेपी के मापदंड सब जगह पे अलग अलग दिख रहे हैं। हम यही बात शुरू से कर रहे हैं। अब महाकौशल में अलग मापदंड दिखाते हैं, विंध्याचल में अलग मापदंड दिखाते हैं, भोपाल के समीप आप अलग मापदंड दिखाते हैं। यानी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता से समीप रहेगा उसको टिकट मिल जाएगा। राजनाथ सिंह ने जब दिल्ली में आला नेताओं की बैठक की थी, तो साफ तौर पर बात कही थी कि लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है उसको टिकट का हक होना चाहिए। लेकिन यहां स्थिति अलग है। सिवनी मालवा में लगातार जो हम सरताज सिंह की मंत्री की बात कर रहे हैं, उनका विरोध तो कार्यकर्ता कर रहा है। अब 2 से 3 हजार कार्यकर्ता भोपाल ऑफिस पहुंच रहे हैं। त्योहार होने की वजह से उनके, अभी हमारी बात हो रही थी, वहां जो दूसरे दावेदार थे वो बोल रहे कि वहां के कार्यकर्ता कम पहुंचे। तो लोकतंत्र में जब आपके इलाके का कार्यकर्ता ही विरोध कर रहा है, तो आपने किस आधार पर उसको टिकट दे दिया, ये के सवाल उठता है। दूसरा में हम लोग देवी सिंह सयाम की बात कर रहे थे। ये बताइए, जो वहां पे दूसरा जो टिकट के जिसको मिली है, जिला पंचायत